भारत माता की। आज रिपब्लिक पे सबसे पहले मैं जो देश के प्रधानमंत्री और विश्व के वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिवस की आप सब की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बधाई इस बात की है कि वो शख्स जो अपने जीवन के बाल्यकाल के समय से जो भी विषमताएं उन्होंने देखी, एक चाय बेचने वाला बालक जब मुख्यमंत्री बनता है, जब प्रधानमंत्री बनता है, तो जो उनका बचपन है वो उनकी विजन में झलकता है। उनको ये समझ में आता है कि एक टूटे हुए कमरे में जब माँ चूल्हे पे लकड़ी जलाती है और खांसती है, भोजन बनाती है, उसके आंखें, उसके लंग्स खराब होते हैं, तो उनको ये ध्यान रहता है जब वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनते हैं कि देश की 10 करोड़ माताओं को उज्ज्वला योजना के माध्यम से फ्री सिलेंडर और फ्री चूल्हा देना है। उनको ये ध्यान रहता है कि जब वो बड़नगर में रहते थे तो वहां पे भी घर में शौचालय नहीं था। अगर जहां घर में शौचालय नहीं है और घर की माँ बहन सूर्य उदय से पहले और अस्त के बाद जंगल में जाती है प्रसाधन के लिए, शौच के लिए, तो वो बात उस बच्चे के मन में प्रधानमंत्री बनने के बाद जो वो अपना पहला वक्तव्य, अपना पहला भाषण लाल किले के प्राचीर से देते हैं, जिसमें वो स्वच्छता की बात करते हैं। डिस्पाइट कि उस समय के अपोजिशन ने खूब मजाक उड़ाया कि प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से आधार कार्ड को बैंक के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं, स्वच्छता की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होनी चाहिए, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका की बात होनी चाहिए, लेकिन उनके मन में ये बात थी कि उनकी माँ बहन जो घर में शौचालय ना होने के कारण जंगल में जाती है, खेतों में जाती है, तो उनके सम्मान की रक्षा के लिए आज 10 करोड़ से ज्यादा घरों के अंदर शौचालय और सार्वजनिक शौचालय बनाने का काम उस बाल मन ने प्रधानमंत्री बनने के बाद किया है। यह उनकी विजन है। और जो बात उन्होंने अपने पहले प्रधानमंत्री के रूप में भाषण में लाल किले के प्राचीर पे कही कि आधार कार्ड को बैंक के साथ जोड़ना है, आप सोचिए इस छोटी सी बात ने कितना बड़ा परिवर्तन देश की इकोनॉमी में किया। और जनधन खातों के माध्यम से 50 करोड़ से ज्यादा जीरो बैलेंस के अकाउंट उन गरीब लोगों के अकाउंट, और उसमें 60% मातृशक्ति के अकाउंट जिन्होंने कभी आज तक बैंक नहीं देखा था, उनके जीरो बैलेंस के अकाउंट खुलवाए, जिससे कि उनको जो सरकार से आने वाला बेनिफिट है, जो सब्सिडी है, जो आज से 11 साल पहले की सरकारें, बीच में ब्यूरोक्रेट्स और नेता, सरकार से चला हुआ 1 रुपया, स्वयं प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद में कहा था कि केवल 13-14 पैसे पहुंचता है। आज डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से गरीब व्यक्ति के अकाउंट में केवल एक बटन दबाने से सरकार का 1 रुपया चला हुआ 1 रुपया उस गरीब आदमी तक पहुंचता है। ये प्रधानमंत्री की विजन, और इससे लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार खत्म हुआ। ये हमारे विजनरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। न केवल इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, देश की सीमाओं की सुरक्षा, देश का जो युवा खेलो इंडिया के माध्यम से
उनको प्रोत्साहन देना, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर विशेष जोर देना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उनका सपना है। आज अगर 25 करोड़ देशवासी गरीबी रेखा से बाहर आए हैं तो ये नरेंद्र मोदी जी की विजन है, जिसके कारण से आज देश की इकोनॉमी भी विश्व में चौथे नंबर पर पहुंची है। आज हमने जिस इंग्लैंड ने हमारे देश पर, जिस ब्रिटेन ने हमारे देश पर 200 साल तक राज किया, आज हमने इकोनॉमिक स्फीयर में उसको भी पीछे छोड़ दिया है और आज हम विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है और विश्व में चौथे नंबर पर है। जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, आज अगर रेडी पटरी वाले की बात किसी ने सोची तो वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने सोची कि ये बाजार से लोन लेता है, बड़ा ब्याज देना पड़ता है, जिसकी परसेंटेज का हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। अगर स्वनिधि योजना में किसी रेडी पटरी वाले को 10,000 20,000 का आसान किश्तों पे लोन मिल जाए और वो अपनी आजीविका कमा पाए, तो ये देश की इकोनॉमी में जो इजाफा है, ये हमारा छोटे से छोटा रेडी पटरी लगाने वाला भी देश की इकोनॉमी में इजाफा कर रहा है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो आज से 11 साल पहले देश के अंदर, अगर मैं एमबीबीएस की सीट्स की बात करूं तो 51,000 सीट थी, आज 1,18,000 सीट्स हैं। मेडिकल कॉलेज 387 थे, आज 780 मेडिकल कॉलेजेस हैं। प्रधानमंत्री जी का यह सपना कि देश के हर जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर 2014 से पहले देश के अंदर यूनिवर्सिटी 723 थी, तो आज हर तीसरे चौथे दिन एक नई यूनिवर्सिटी खुल रही है और आज देश के अंदर लगभग 1350 यूनिवर्सिटीज हैं। कॉलेजेस की संख्या 52,000 से ऊपर पहुंची है। 2014 से पहले देश के अंदर अगर 7 एम्स थे तो आज उसकी संख्या 23 हुई है। एम्स केवल हॉस्पिटल नहीं है, ये हमारे मेडिकल रिसर्च के वो सेंटर्स हैं जिसमें हमने कोविड जैसी महामारी का भी सामना किया है। देश के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 13 थे तो आज 21 हैं, आईआईटी 16 थे तो आज 23 हैं। ये जो एजुकेशन के अंदर इतना मूलचूल परिवर्तन है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम की विजन की देन है। आज अगर देश में हम अपनी इकोनॉमी की बात करें तो हमारा एक्सपोर्ट लगभग $850 बिलियन पहुंचा है। $850 बिलियन आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आज डिफेंस सेक्टर के अंदर जो हमारा एक्सपोर्ट है वो 30 गुना बढ़ गया। आज ब्रह्मोस मिसाइल जो कि साउंड की गति से भी तेज चलने वाली है, उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आईएनएस विक्रांत हम बना रहे हैं, आज फाइटर जेट हम बना रहे हैं, आकाश मिसाइल हम बना रहे हैं। ये आपने अभी देखा, जब हम देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तो 2008 में जब मुंबई में कराची से आए हुए आतंकवादियों ने हमला किया था तो उस समय की सरकार सिर्फ पेपर के ऊपर ट्रीटी कर रही थी और कोई एक्शन नहीं था। लेकिन पुलवामा, उरी, इसका हिसाब किताब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से लिया और पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर दूर अंदर जाकर के जो आतंकवादी ठिकाने वहां फल फूल रहे थे, उनको नेस्तो नाबूद किया। और अभी पहलगाम के आतंकवादी कायराना हमले के बाद अगर प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना केवल आतंकवादी बल्कि उनके आकाओं को भी हम सबक देंगे और वैसा सबक देंगे जो वो जीवन भर याद रखेंगे, तो वो सबक ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया। और आप देखिए
ऑपरेशन सिंदूर का नाम सिंदूर भी इसलिए रखा कि उस बहन को आतंकवादियों ने कहा था उसके पति को मारते हुए जाके अपने मोदी को कह देना। तो उस मां का, उस बहन का सम्मान करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो पाकिस्तान के अंदर घुस के बिना सेना को एंट्री किए वहां के 100 किलोमीटर दूर के जो आतंकवादी ठिकाने थे वो नेस्तो नाबूद किए। तो भारत की सेना, जिसको प्रधानमंत्री जी ने फ्री हैंड दिया, खुली छूट दी कि आप अपना प्लान बनाइए, आपको कोई रोक टोक नहीं है और अपने प्लान के अकॉर्डिंग एक्शन कीजिए। पूरे विश्व ने देखा भारत की ताकत को। कितने भी ड्रोन्स अटैक हुए, कितने भी मिसाइल्स अटैक हुए, उस समय भारत के ऊपर एक भी अटैक भारत के अंदर घुस के कुछ नहीं कर पाया। तो ये भी हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी, उनकी सूझबूझ, हमारे टेक्नीशियंस, हमारे वो इंजीनियर्स जो दिन रात देश की सेवा में लगे हैं, ये सारा श्रेय प्रधानमंत्री जी की विजन के साथ साथ उन सबको भी जाता है, हमारी सेनाओं को जाता है। मेरे पास रोड ट्रांसपोर्ट का काम भी है। लगभग 1.25 साल से मैं इस काम को देखता हूं। 2014 से पहले देश के अंदर नेशनल हाईवेज लगभग 92,000 किलोमीटर थे। पर मुझे फक्र है इस बात को कहते हुए कि प्रधानमंत्री जी की विजन और आदरणीय नितिन गडकरी जी का टायरलेस एफर्ट, हमने 11 साल के अंदर 60,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बना के दिया है। और वो नेशनल हाईवे सिर्फ कंक्रीट की रोड पर नहीं है, वो देश की इकोनॉमी की रोड है। वो देश की इकोनॉमी की रोड इस तरह से है, जब कंक्रीट की रोड बनती है तो उसके माध्यम से जो रोजगार पैदा हुआ, आपको जानकर के हैरानी होगी कि पिछले 5 साल में केवल 550 करोड़ मैन डेज का रोजगार हमने सिर्फ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने से पैदा किया, चाहे वो डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट था या इंड्यूस था। ये केवल 5 साल का आंकड़ा दे रहा हूं। और अभी पिछले जो रोजगार मेला लगातार प्रधानमंत्री जी की विजन से लगता है और उसके अंदर 10.5 लाख नए रोजगार पिछले 5 साल में मोदी जी की सरकार ने पैदा किए हैं। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात इंटरव्यू को खत्म करना। और जब सरकार का एडवर्टाइजमेंट निकलता है, ये वैकेंसीज हैं, इसके लिए अप्लाई कीजिए, एग्जाम होगा, तो उसकी डेट शीट भी उसके साथ निकलती है और उस डेट शीट को एडहियर किया जाता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले एग्जाम होने के बाद इंटरव्यू कॉल होता था और इंटरव्यू होने के बाद जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट थी वो 1 महीना 2 महीने एक्सटेंड की जाती थी। ये वेट किया जाता था कि जिसका इंटरव्यू हुआ है वो किसी तरह संपर्क करे। आज वो टाइम बाउंड हुआ है, जिसके कारण से आज सरकारी नौकरी भी बिना भ्रष्टाचार के मिल रही है। अगर 45 दिन के अंदर अंदर एडवर्टाइजमेंट से लेकर के और अपॉइंटमेंट लेटर मिलना है तो वो 45वें दिन ही मिलेगा। ये व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विजन ने देश के युवाओं के लिए की है। आप आज रोजगार का पैमाना अगर हम चेक करें तो लगभग 11 करोड़ से ज्यादा प्रोविडेंट फंड में एंट्रीज हो चुकी हैं पिछले 5 साल में। मैं पिछले 5 साल का आंकड़ा दे रहा हूं अधिकांशतः। तो आप सोचिए 11 करोड़ से ज्यादा रोजगार नया पैदा हुआ है, हमारे युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज आई हैं। और जब हम बात करते हैं कि जो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है इसने देश की इकोनॉमी में इजाफा किया है, तो खाली रोजगार से नहीं किया है। आज हमारे हाईवेज जब गांवों से कनेक्ट होते हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात करूं तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 2014 से पहले 3.5 लाख किलोमीटर की सड़कें थीं, जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को प्रारंभ किया था। आज वो बढ़ के 7.5 लाख किलोमीटर हुए हैं। कोई हाईवे से कोई भी गांव इतनी दूर नहीं है कि वो 70 किलोमीटर से दूर हो। मतलब
किसी भी गांव से किसी भी हाईवे तक पहुंचना हो तो आज 1.5 या 2 घंटे में हमारा गांव ग्रामीण वासी किसी हाईवे तक पहुंच पाता है। मतलब उसका जो गांव का प्रोड्यूस है, दूध, दही, फल, सब्जी, अनाज, जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, आज वो 2 घंटे में हाईवे से पहुंच के अपनी मार्केट में, अपनी सिटीज में जाके पहुंचाता है, जिसके कारण से देश की इकोनॉमी आज विश्व की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनी है। और देश के 25 करोड़ गरीब लोग, पहले की सरकारों ने खूब नारा दिया गरीबी हटाओ का, गरीबी नहीं हटी, गरीब हटे, पर ये पहली बार देश के अंदर ये वो सरकार है जिसमें 25 करोड़ गरीब लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। मित्रों, आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी की 21 राज्यों में एनडीए की सरकारें हों, सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। सेवा पखवाड़ा इसलिए कि प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो उन्होंने ये कहा था कि मेरी ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। और केवल कहा नहीं, 250 से ज्यादा गरीब कल्याण की योजनाएं उस समय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की। न केवल योजनाएं प्रारंभ की बल्कि उनको मूर्त रूप दिया, उनको मॉनिटर किया। आप देखिए 2014 में देश के अंदर 18,000 गांव ऐसे थे जिनमें बिजली नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने अगर यह संकल्प लिया कि 5 साल में 18,000 गांवों को इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा तो 5 साल से पहले 4 साल में पूरे होते हैं। और उसके बाद का उनका संकल्प कि हर उस गांव के हर उस घर में बल्ब जलेगा, बिजली होगी। तो आज उस संकल्प को भी प्रधानमंत्री जी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसने पूरा किया है। आज 15 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो आम जनता के लिए, एक गरीब आदमी के लिए मूलभूत सुविधाओं की बात है। बिजली की, पानी की, गैस के चूल्हे की, घर में बिजली की, नौकरी की, एक रेहड़ी पटरी वाले की। यह प्रधानमंत्री जी की विजन है। देश में 65 साल की आजादी के बाद आप सोचिए, अगर 18,000 गांव में बिजली नहीं है तो एक बार 10 मिनट के लिए हमारे घरों में बिजली चली जाती है तो हम लोगों का क्या हाल होता है। हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं पूरे देश से, पूरे समाज से। यह प्रधानमंत्री जी की विजन है जिसके कारण से आज भारत विश्व में उन देशों की श्रेणी में खड़ा है जिसकी तरफ पूरा विश्व शांति दूत के रूप में भी देखता है। आज रशिया यूक्रेन की लड़ाई होती है तो उसमें अगर रशिया और यूक्रेन दोनों, और स्वयं अमेरिका भी यह देखता है कि अगर इनके बीच में कोई समझौता करा सकता है, युद्ध को शांति में बदल सकता है, तो वो केवल एक ही लीडर है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज भारत का सम्मान पूरे विश्व में उस स्तर पे पहुंचा है कि एक समय था जब गुजरात के मुख्यमंत्री को अमेरिका ने वीजा डिनाई किया था। आज वही अमेरिका है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसी शख्स के लिए रेड कारपेट बिछाता है। आज भारत, एक बार मैं किसी कार्यक्रम में, मुझे किसी बुजुर्ग ने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद दे दीजिएगा। मैं भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मैंने कहा ठीक है, बहुत सी बातें हैं उनको धन्यवाद देने की, पर आप किस बात के लिए कह रहे हैं? तो उनका कहना था कि आज मैं अमेरिका में रहता हूं, मेरे बच्चे यहाँ रहते हैं, मैं साल में 2 बार वापस भारत आता हूं, दिल्ली आता हूं। एक वो समय था जब इंडियंस अमेरिकन्स में, अमेरिका में या किसी और देश में जाते थे तो उनकी स्क्रूटनी, उनकी सिक्योरिटी चेक इस तरह से होता था कि पता नहीं कोई चोर आ गया हो। आज भारत का सम्मान पूरे विश्व में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण इस स्तर पे बढ़ा है कि वहां पर हमें आम जो नागरिकों का सिक्योरिटी होता है उससे भी बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि आप इंडियन हैं, आपका पासपोर्ट इंडियन है। यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण आज भारतीयों का भी हुआ है। मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से पूरे देश को और आप सबको भी इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं
कि लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आप लोगों के आशीर्वाद से बनी है और ये विश्वास मोदी जी की जो गारंटी है ये सिर्फ जुमला नहीं है। अगर मोदी जी कोई बात कहते हैं तो वो बात पूरी भी होती है। इसलिए मोदी की गारंटी का मतलब है स्वयं मोदी उसकी गारंटी है। मैं एक बार पुनः आप सबको मोदी जी के जन्मदिवस पर देश के अंदर जो सेवा पखवाड़ा प्रारंभ किया है उसकी और मोदी जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं और रिपब्लिक की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे मौका दिया आप सबके बीच में बात करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।